यार जब मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण करा था, वो दौर काफ़ी भयानक था। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी यार। जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनको जलाया जा रहा था, मंदिर तोड़वाए जा रहे थे, जो और भी जो सारी प्रजा थी यार उसका शोषण करा जा रहा था हर तरीके जो संभव हो। लेकिन फिर 19 फरवरी 1630 को एक महान योद्धा ने जन्म लिया और वहाँ की उस प्रजा को डर से मुक्त कर दिया। और आज भी हम हर साल 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आइए आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उस महान व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में जानते हैं जिनसे आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए आज इस छोटे से प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहते हैं? यार उनसे हम ये सीख सकते हैं कि इंसान को काफ़ी खुले दिमाग का और इनोवेटिव यानी रचनात्मक होना चाहिए। उनका जो कोंकण का जो इलाका था यार वो काफ़ी ज्योग्राफिकली एडवर्स कंडीशंस में था, लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति में भी यार एक मौका ढूंढा और वहाँ पर अपना खुद का पहला नौसेना बल तैयार करा और मुगलों से डटकर लड़े। यार शिवाजी महाराज हमें जागरूक रहना और एक अच्छी टीम बिल्डअप करना भी सिखाते हैं। यार एक बार अफजल खान जब युद्ध हार रहा था तो यार उसने एक चाल चली कि जो शिवाजी महाराज हैं उनको एक पीस एग्रीमेंट के लिए यानी पीस नेगोशिएशंस के लिए बुलाया कि भाई एक शांति संदेश के लिए भाई कि भी नहीं हम ये युद्ध समाप्त करते हैं। लेकिन राजे को पता था कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उनको मारने की, इसलिए वो ऐसे ही नहीं गए। उन्होंने खुद को भी इक्विप्ड रखा, अपने साथ हथियार ले गए और साथ ही साथ जो अपनी सेनाएं थी वो भी जंगलों में और जो हिली एरियाज है वहां पर तैनात कर रखी थी, ताकि जो एनिमी है यानी जो दुश्मन है वो अफजल खान की जो सेनाएं हैं यार वो वापस ना जा पाए बचकर। और जब यार अफजल खान उनसे गले मिल रहा था तो तभी यार उसने युद्ध पीछे से उनको मारने का प्रयास करा। इतने में ही उन्होंने इतने मतलब ऑन द स्पॉट वो रिएक्ट करते थे और उन्होंने तुरंत इतने अलर्ट थे वो कि उन्होंने तुरंत जो शेर का जो पंजा होता है मतलब उनके पास एक तरीके से हथियार की तरह से होता था ये, तो उन्होंने उससे उनको समाप्त कर दिया। यानी ये हमें उनके अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस दिखाता है हर इवेंट के लिए। और साथ ही साथ अगर हम अवेयरनेस की बात कर ही रहे हैं तो यार आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी महाराज को माउंटेन रेट के नाम से भी जाना जाता था। माउंटेन रेट यानी कि पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा ऐसे नहीं, पहाड़ी चूहा इस मामले में कि वो काफी ज्यादा एक्टिव थे और साथ ही साथ उनको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में चप्पे चप्पे के बारे में पता था। उनको पता था कि कौन सा जो जगह है मेरे दुश्मनों पर भारी पड़ सकती है। तभी तो उन्होंने नेवी फोर्सेस को भी तैयार करा था। जब अभी मैंने जाना कि नेवल फोर्सेस वही थे जिन्होंने इसका जन्म दिया था इंडिया में। क्योंकि उनको पता था कि कौन सी ज्योग्राफी मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है और उनको हर एक कोने कोने के बारे में जानकारी थी। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो सेना थी जो उनके पिताजी ने उनको ट्रांसफर करी थी कि जो 2000 की जो सेना थी यार 2000 जनों की, उन्होंने उसको बढ़ाकर 10,000 सैनिक बलों में तब्दील कर दिया। और यार शिवाजी महाराज औरतों का भी दिल से सम्मान करा करते थे। जब यार वो दूसरे जब राज्य थे उनके ऊपर जीत जाते थे जब युद्ध में, तो भी वहाँ की जो औरतें और जो भी नारियां होती थी यार उनको बिल्कुल आदर के साथ भेज दिया जाता था। यानी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करा जाता था। जैसे कि और जो योद्धा होते थे यार उस टाइम पर काफी बार जो औरतें होती थी उनके ऊपर अत्याचार कराता था जब भी वो दूसरे राज्य के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे। लेकिन शिवाजी महाराज सभी औरतों की इज्जत करते थे और ये एक तरीके से उसका भी नतीजा है क्योंकि जो उनकी माँ थी यानी जीज माता जिनको बुलाते थे, तो वो यार बचपन से ही उनको एक अच्छी धार्मिक किताबें में पढ़ाते जैसे गीता, महाभारत, और साथ ही साथ वो समझाती थी उनको कि कैसे जो देवियां हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। यार जो राजा थे वो अपने कल्चर और संस्कृति का भी उतना ही सम्मान करा करते थे। यार जब वो आए तो उन्होंने संस्कृत और मराठी जो भाषा है उसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करा और वो इन दोनों भाषाओं का भी समान रूप से सम्मान करा करते थे। यार जब भी कोई सफल हो रहा हो तो यार उसे ग्राउंडेड होना चाहिए।
यानी जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और हम्बल आचरण रखना चाहिए। और ये भी यार हम शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं। यार वो जब राजा बन भी गए थे उसके बावजूद भी वो गरीब जो परिवार हुआ करते थे उनके पास रेगुलरली जाया करते थे और उन लोगों के साथ बैठकर खाया करते थे। और वे सभी धर्मों का भी इक्वली सम्मान करते थे। वे खुद हिंदू होने के बावजूद भी उनकी सेना में न जाने कितने मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे और वो भी उतनी ही वफादारी से उनके लिए काम करते थे। यानी कि वो सम्मान सभी के लिए था, यानी औरतों के भी वहाँ पे सम्मान दिया जाता था उनके राज्य में, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था, सभी गरीब हो अमीर हो काला हो गोरा हो किसी भी हर जाति वर्ग को वे दिल से प्रेम करते थे। और तभी उनकी जो प्रजा थी यार वो उनके लिए उनके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहती थी। उनका जो जीवन है यार हमें कई मतलब नहीं हर फील्ड में यार हमें एक तरीके से इंस्पिरेशन प्रेरणा दे सकता है। चाहे वो लीडरशिप का फील्ड हो यार, एक नॉर्मल इंसान भी कैसे एक बेहतर एक अच्छे सोच के साथ एक अच्छे आचरण के साथ लाइफ जी सकता है यार, वो हमें शिवाजी महाराज अपने व्यक्तित्व के तरीके से सिखा कर गए। और आज यार उनकी इस जयंती पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस मैसेज को औरों तक भी पहुँचाएं ताकि यार हमारे इन महान योद्धाओं के बारे में यार हमारे इस देश के सभी नौजवानों को पता होना चाहिए। तब तक के लिए यार खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और गर्व से करिए। जय हिंद।